तो कृषि चर्चा में अभी हम बात करने वाले हैं खान पान पे। खान पान क्यों जहरीला हो रहा है। तो अक्षय भाई हमारे साथ है, शेखर भाई है और सद्दाम भाई है। तो क्या बोलना चाहेंगे सद्दाम भाई? खान पान तो ऐसा है जैसे हम खाद ज़्यादा डाल रहे हैं इस समय फसलों के अंदर। क्यों डाल रहे हैं इस पे कोई नहीं गया अभी तक। हाँ तो क्यों डाल रहे हैं बता दो। क्योंकि फसलों के भाव कम मिल रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए खाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम खाद ज़्यादा डाल रहे हैं। क्योंकि पंजाब की देखा देखी हो गई है पीछे से, जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो भाव कम मिल रहा है, इस कारण हम खाद ज़्यादा डाल रहे हैं। भाव ज़्यादा मिले अब क्या आप कहोगे कि आप देखो ये वो खाद है, बिना खाद वाली फसल महंगी बिक रही है। वो तो थोड़ी मात्रा में है, जब वो बड़ी क्वांटिटी में हो जाएगी उसी के भाव फिर डाउन हो जाएंगे। यही तो चक्कर है। ये अभी सही बात है अभी तक गवर्नमेंट ने इसी पे क्यों नहीं चर्चा की, इसके भाव आप उचित दो तो किसान बिल्कुल खाद डालेगा। यार गेहूं तो 2 रुपए ज्यादा महंगा हो जाए चिल्लाने लग जाते हैं गेहूं महंगा हो रहा, गेहूं महंगा हो रहा, कंट्रोल करो। वही वाली बात है, भाव नहीं मिल रहा। लेकिन अब एक बात बताओ, ज्यादा केमिकल डालने से भी पैदावार तो नहीं बढ़ रही ज्यादा। कितनी एक बीघे का गेहूं कितना हो जाता है? मन को बहम डालना है बस। एक बीघे में कितने क्विंटल गेहूं पैदा? हमारे एरिया में 12 क्विंटल हाईएस्ट कम डालते थे, लोगों के 5-7 क्विंटल बिके की होती थी। हाँ। अब इस समय 15 से 20 क्विंटल तक हो जाती है। 12 एवरेज रहती है। 12 तो आम है यार। 12 तो चित्तौड़गढ़ में भी हो रही है। 12 एवरेज रहती है। 12 क्विंटल मेरे खुद की जमीन की, अगर मैं एक खेत का उदाहरण पहले बता रहा था मैं, भाई ऑल ओवर जमीन का मैं निकालता हूँ 12 क्विंटल पैदावार आती है। और जिसमें हम तो कम ही डालते हैं, यूरिया डीएपी कम ही है हमारे। तो यहाँ कितने स्प्रे मारते हो आप गेहूं पे? गेहूं पे 2 या 3 स्प्रे। हमारे एक भी नहीं मारते। अगर खेत में पहले पानी दे के फिर जुताई करके अगर गेहूं लगाया है हमने तो एक भी स्प्रे नहीं करेंगे। हमारे तो निकालेंगे भाई स्प्रे, दो स्प्रे तो पक्का है निकालना। खरपतवार की हो रही है। हाँ एक वो खरपतवार की तो हमारे इधर भी आती है, क्योंकि बीटी नरमे के कारण फंगस आएगी। खरपतवार की तो देखो जिसने सीधी बिजाई करी वो हमारे यहाँ पे भी करेगा। सही बात है। खरपतवार के अलावा कुछ नहीं करते। तो यहाँ फंगस की हो जाती है, लास्ट में फंगस बहुत है जमीनों फंगस बहुत है सुरेश भाई। हाँ फंगस के कारण है ना, कारण फंगस पैदा होता है। देखो यार कंडीशन तो बिगड़ती है। जैसे मैं अभी एमपी में किसी से बात कर रहा था, मिर्ची की खेती दबा के होती, धार और जो खरगोन एरिया हो गया वहाँ पे मतलब लाइन से मिर्ची ट्रकें भर भर के उधर से ही आती है। सही बात। तो अब उसमें इतना वायरस हो गया है कि पौधे को फर्स्ट के 45 दिन तक टनल में ढक के रखना पड़ेगा, तभी वो वायरस से बचेगा। फिर भी स्प्रे होते हैं और लो टनल वालों का बिजनेस निकल पड़ा है। अच्छा लो टनल लगवा के दे रहे हैं वो, ठीक है। बिना लो टनल के काम ही नहीं चल रहा है। अच्छा ये सिस्टम है। तो होता क्या है, किसी चीज में ज्यादा आप केमिकल स्प्रे मारोगे उतना ही वायरस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वो मिट्टी नरमा की बात आ गई। अभी है ना सिर दुखने वाली गोली लेगा नहीं तो पेट दुखना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं ये बात, अब जैसे मैं बात करूं, पुष्कर पहले गुलाब का सबसे बड़ा गढ़ था। हाँ माना जाता है। गुलाब की वो खत्म हो गया था बीच में। बिल्कुल। फिर चित्तौड़गढ़ चला तो वहाँ सारे लोगों ने गुलाब लगा दिए। गुलाब लगाया तो उसमें जो मिली बग नाम की एक बीमारी आती थी, कॉटन में भी आती है, ठीक है, वो कंट्रोल ही नहीं हुई। सही बात है। वो मरता ही नहीं है, खत्म हो गया गुलाब, वहाँ खत्म हो गया। पुष्कर वाले 8-10 साल बंद रहे, वापस पुष्कर मार्केट चल पड़ा, अभी दोबारा शुरू है। आप किसी भी चीज में लगातार वही चीज बीजोगे, वही चीज रिपीट करते रहने से मतलब ये है भी वो होना ही है, रोग तो आना ही है। और अपन जैसे मान लो एक ही खेत में लगा रहे हैं, अगर खेत बड़ा है तो उसमें 2 फसलों तो लगाओ ना कम से कम। देखिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। हाँ, फसल चक्र अपनाओगे तो जमीन ना संतुलन सही बढ़ेगा। मेरे को एक किताब मिली थी कहीं, कोटा मेले में गया था मैं, एग्रीकल्चर। अच्छा। तो वहाँ पे बंदे ने सब्जियों की खेती के बारे में बात की, उसने किताब दी, मेरे से किताब गुम हो गई। उसने बताया कि सब्जियों की खेती करना एक शास्त्र है, मतलब जैसे कि अपन ने मतलब वास्तु शास्त्र, बिल्कुल, मकान को जो बनाते हैं इसी तरह से इसमें लेयर से फार्मिंग की जाती है। अच्छा। कि भाई आप फार्मिंग कर रहे हो वेजिटेबल की, हाँ। तो 5 क्यारी आप मिर्ची की लगाओगे, 5 बैंगन की लगाओगे, ये करोगे। तो वो बता रहा था कि इससे क्या होता है, एक साइंस है वो, कि वो बीमारी, इसकी बीमारी वो खा जाएगी, उसकी बीमारी वो खा जाएगी। सही बात है जी। मैं गुजरात में गया नहीं तो भटक के सुरेश भाई मतलब 2-3 फसलें लगा रखी भी ई वालों कीट पतंग है वो इन खा जाएगा और ई वालों कीट पतंग इन खा जाएगा, मतलब वनस्पति को भी संतुलन बने रहेगा प्रकृति का। अगर आप कभी मिर्ची के प्लाट में जाओ और सही मिर्ची की खेती करने वाला फार्मर है तो वहाँ एक चीज देखना, उसकी मेड़ पे आपको गेंदे के फूल मिलेंगे। अच्छा, मिर्ची खेती में मिर्ची की हर टमाटर की हर एक फसल के अंदर मतलब गेंदा का फूल क्या वास्ते लगाओ भाई? गेंदा का फूल देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोई भी थ्रेप्स आती है, अटैक होने वाला अपनी फसल पे, तो सबसे पहले वो गेंदे को पकड़ती है। नहीं गेंदा का फूल ही खातर लगाई जावे,
भी जेकी ज्यादा भाई माखियां भाई मक्खी। ऊपर बैठा है और बे के प्रांगण करावा है मेल फीमेल को। वो नहीं भाई, प्रांगण एक अलग चीज हो गई। मैं तेरे को ये रियल बता रहा हूँ। क्या होता है कि अगर कोई थेप्स अटैक कर रही है तो सबसे पहले वो करेगी, असर दिखेगा उसका गेंदे के गेंदे ऊपर, फूल पे। ठीक है। तो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि 5 दिन बाद में आपकी फसल पे इसका अटैक होने वाला है, अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज है सही बात है। इसीलिए तो अपने बीटी कॉटन के अंदर नॉन बीटी बीज थैली के अंदर अलग से डाला जाता था हाँ भाई, जैसे लेकिन अभी मिक्स कर दिया, यार मिक्स कर दियो जो 3 सालों बीटी अब- कॉटन ने नरमो सारो ही। पिटवा दियो, अब जैसे फेल कर दिया कपास उसको। इसकी बात कर लेते हैं अपन, पपीते की खेती की, हाँ हाँ तो वहाँ नर और मादा, बिल्कुल सही बात है। अगर नर पौधे नहीं होंगे अंदर, 10% होने जरूरी 10% अगर नर पौधे नहीं होंगे तो पैदावार ही नहीं होगी। हर फसल में जरूरी है भाई साहब है। सही बात है। हर जगह सारू ज्यादा खजूर में वो देखो हाँ, जावे अब जैसे सीताफल, सीताफल आंवला, इसमें कुछ नर पौधे और देसी पौधों की वैरायटी, आप सीताफल में तो और आंवले में कितनी हाइब्रिड वैरायटी का ये लगा दो, आपको बीच में देसी पौधे लगाने पड़ेंगे अच्छा, तो ही प्रांगण होगा। ये जरूरी है, मतलब प्रकृति को नहीं है मतलब हाँ वो पहले दिन आप को चालन प्रकृति को लगा अनबैलेंस नहीं कर सकते थे आपके पैसों के चक्कर में। जब तक सही आप बात है। प्रकृति को खिलवाड़ करोगे ना तो अपने आप खिलवाड़ सहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और देखो ज्यादा उत्पादन किसानों को लेना चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तरीके कुछ दूसरे भी अपनाए जा सकते हैं केमिकल के साथ साथ। सही बात है। जैसे वृक्षों की कटाई कर रहे हैं ये कंप्यूटर करने के लिए, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। जरूरी भी है वैसा, पर बस दोनों ही बात है। देखो हर चीज अभी देखो जैसे कि आप हर आपके हर यहाँ एक चीज पे के नुकसान भी है, फायदा भी है, दोनों। आपके यहाँ के लोग पहले धान कपास इसके पीछे पड़े हुए हैं, हाँ हाँ ठीक है। तो कपास तो लगभग खत्म ही हो रही है। सही बात है। 3 साल इसी तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान पीछे पड़े हुए सोयाबीन के, अच्छा, और वो सोयाबीन खत्म हो जाएगी बिल्कुल क्योंकि इस साल न तो उत्पादन है हाँ हाँ न भाव है, हाँ, यही कारण ही खत्म हो सी। ठीक है। लोग पहले कपास भी लगाते थे, मक्का भी लगाते थे, मूंगफली भी लगाते थे। सोयाबीन की खेती में उनको लगा कि लागत कम है। सही बात। रियल बात है कि लागत कम है सोयाबीन खेती में। सोयाबीन में आज से 1 साल पहले तक की बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं डालते थे, और अच्छा। सिर्फ सीधी बिजाई करो सीड ड्रिल में डाल के, और बाद में हार्वेस्टर लगा दो, सीधा खरपतवार निकालो तो निकालो। उसके बाद अब खरपतवार की दवाई, इल्ली आने लग गई, अच्छा। खर्च पीला रतुआ आ रहा है।